आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में टीम्स ने कई खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन उन इन्वेस्टमेंट्स पर उनको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिले। ऐसे में आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये टीम्स अपने खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती हैं। और इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आईपीएल 2023 से पहले रिलीज हो सकते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज, और इनके पीछे टीम्स हाथ धो करके पड़ने वाली है इन द मिनी ऑक्शन। तो इस वीडियो में हम ना सिर्फ रिलीज प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे बल्कि उनकी टारगेट टीम्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अपनी टीम से निकलने के बाद ये खिलाड़ी किन टीमों में जाने की बड़ी दावेदारी पेश करते हैं। और आपको वीडियो को एंड तक तो सबसे पहले देखना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन लिख करके बताने हैं कि आखिर आप मेरी लिस्ट से एग्री करते हो या नहीं, और आपके हिसाब से कौन से प्लेयर रिलीज होने वाले हैं या होने चाहिए और वो किन टीम्स में जा सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर हु इज ऑल सेट टू रिलीज फ्रॉम हिज टीम बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2023 इज कोलकाता नाइट राइडर्स पैट कमिंस। केकेआर ने पैट कमिंस को 2022 के मेगा ऑक्शन में 7 करोड़ रुपए की मोटी रकम में अपनी टीम में शामिल किया था। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है, क्योंकि महज 3 खराब मैच के बाद पहले तो उन्होंने पैट कमिंस को बेंच गर्म करवा दी, और ये मेगा ऑक्शन में जितने पैसे उन्होंने पैट कमिंस को दिए थे दैट वाज अ फ्लॉड स्ट्रेटजी इन इटसेल्फ, क्योंकि आपको पैट कमिंस के रूप में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी ही नहीं। आपके पास भारतीय विकल्प थे, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल आपके पास ऑलरेडी थे, और फिर अगर आपको बैकअप्स में चाहिए था तो काफी सारे सस्ते खिलाड़ी ऑलरेडी अवेलेबल थे मेगा ऑक्शन में। आपको विदेशी खिलाड़ियों में जरूरत थी एक अच्छे डेथ बॉलर की, या फिर एक ऐसा गेंदबाज जो कि एक जेन्युइन विकेट टेकर हो, खास करके लेफ्ट आर्मर हो, क्योंकि आपने शिवम मावी पर भी काफी पैसे खर्च कर दिए थे। तो जब आपके पास कागिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट और भारतीय विकल्पों में आवेश खान जैसे गेंदबाज का विकल्प था, तो फिर आपने पैट कमिंस जैसे एवरेज टी20 बॉलर को क्यों चुना, ये तो अपने आप में एक बुद्धि है। पैट कमिंस ने बल्ले से भले ही एक मैच केकेआर को जिताया हो, लेकिन गेंदबाजी से ही हैड अ वेरी एवरेज सीजन। उन्होंने आईपीएल 2022 के 5 मैचों में सिर्फ 7 विकेट लिए, इकोनॉमी उनका 10.5 से भी ज्यादा था। और ऐसे में पैट कमिंस उन टीम्स में जाने की बड़ी दावेदारी रखते हैं जिनको एक हिट द डेक बॉलर चाहिए, जो कि उनको शुरुआत में 2-4 ओवर करके दे, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर ले, एक बैक ऑफ द लेंथ पेस बॉलर जिस टीम को तलाश हो, जैसे कि जॉश हेजलवुड है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। ऐसे में जो टीम्स पैट कमिंस को टारगेट कर सकती हैं इन द मिनी ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2023 वो है मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स क्या करेंगे पैट कमिंस का। तो मुंबई इंडियंस ने तो पैट कमिंस को पहले भी खरीदा था इन 2018, और उसके बाद वो उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे। उसके बाद 2019 में वो आए नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स को एक बैक ऑफ द लेंथ बॉलर की जरूरत है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो काम करके दे जो जॉश हेजलवुड उनके लिए करते थे। इस साल उन्होंने एडम मिल को खरीदा था, लेकिन कोई खासा फायदा उसका हुआ नहीं उन्हें। और उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी पैट कमिंस पर बोली लगाई थी। इनफैक्ट वही थे जो केकेआर को थोड़ा सा पछाड़ने की कोशिश कर रहे थे, और उनको भी एक बैक ऑफ द लेंथ बॉलर चाहिए। उसके बाद उन्होंने मार्क वुड को खरीद लिया था। ऐसे में अगर आप उन्हें एक अच्छी डील देते हो, इवन लुइस जैसे खिलाड़ियों के पीछे अगर आप जाना चाहते हो एज ए ओपनर, जिसकी बात हमने केकेआर की वीडियो में ऑलरेडी कर रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखो, तो पैट कमिंस को आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से पैट कमिंस इज ऑल सेट टू रिलीज फ्रॉम केकेआर। सेकंड प्लेयर जो रिलीज होने वाले हैं अपनी टीम से बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2023 इज राजस्थान रॉयल्स देवदत्त पडिक्कल। अब देवदत्त पडिक्कल को भी राजस्थान रॉयल्स ने 7 करोड़ 75 लाख की रकम में अपनी टीम में शामिल किया था। और केकेआर के पैट कमिंस की डील की तरह मुझे उनकी ये डील भी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वो नंबर 4 पर एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ढूंढ रहे थे, जो कि टैक्टिकली एक अच्छा डिसीजन था इन टी20 फॉर्मेट। लेकिन आप किसी ओपनर को जिसका ओपनिंग में भी स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर का नहीं है, उसको आप सीधे नंबर 4 पर बल्लेबाजी कराने के बारे में सोच रहे थे, विच वॉज नॉट अ गुड टैक्टिक। और कई बार उन्होंने अपनी इस रणनीति में बदलाव करने की कोशिश भी की, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ी को अगर आपने अपनी टीम में रिटेन किया था और जॉस बटलर को ओपनिंग पोजीशन पर ही आपको शुरुआत से खिलाना था, तो देवदत्त पडिक्कल पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने का मुझे वहां पर कोई तुक समझ में नहीं आ रहा था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद आप जॉस बटलर को भाई मिडिल ऑर्डर में देख रहे हो, क्योंकि आपने ऐसा किया था 2020 में, लेकिन वो
भी एक बहुत ही साउंड टैक्टिक नहीं होता और इसी वजह से मुझे लगता है कि देवदत्त पड्डीकल अब यहां पर रिलीज किए जा सकते हैं और उनके पीछे कुछ टीमें जाने भी वाली हैं। देवदत्त पड्डीकल के टारगेट टीम्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम्स हो सकती हैं जो कि देवदत्त पड्डीकल की तरफ जाए। और मुंबई इंडियंस ही राजस्थान रॉयल्स को टक्कर दे रही थी एट द मेगा ऑक्शन, तो मुंबई अगर किसी प्लेयर पर 7.5 करोड़ के करीब खर्च करने को तैयार हो जाती है तो आपको एक बात माननी पड़ेगी कि वो टीम चाह रही है एक युवा भारतीय लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज जो कि आसानी से आपको नहीं मिलते हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स भी शुभमन गिल के जाने के बाद एक अच्छे युवा सलामी बल्लेबाज की तलाश में है। वेंकटेश अय्यर को उन्होंने मिडिल ऑर्डर में कर दिया था, तो अगर वैंकी उनकी टीम में रहते भी हैं तो भी हो सकता है कि वो किसी राइट हैंडेड विदेशी खिलाड़ी के साथ लाइक एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, आप देवदत्त पड्डीकल को पेयर होते हुए देखो, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है एट टॉप ऑफ द ऑर्डर। और चेन्नई सुपर किंग्स भी देवदत्त पड्डीकल में इंटरेस्टेड हो सकती है क्योंकि वो भी ऋतुराज के साथ एक लेफ्ट हैंड भारतीय बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज अगर उनको मिलता है तो वो डेवन कॉनवे को 3 पे 4 पे कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं और भारतीय खिलाड़ी का वैसे भी कोई तोड़ नहीं होता। ऐसे में देवदत्त पड्डीकल को यहां पर राजस्थान रॉयल्स को रिलीज कर देना चाहिए क्योंकि उनके लिए उन्हें डील बढ़िया मिलेगी। Third player who is all set to get released from his team before IPL 2023 is पंजाब किंग्स शाहरुख खान। अब शाहरुख खान पर 9 करोड़ रुपए पंजाब किंग्स ने खर्च कर दिए थे एट द मेगा ऑक्शन, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा शाहरुख खान पर नहीं दिखाया और एक समय के बाद जब शाहरुख खान की परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आ रही थी, दे डिसाइडेड टू ड्रॉप हिम। और वही मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण हो सकता है 2023 में शाहरुख खान को ट्रेड कर देने का, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जितेश शर्मा वहां पर अवेलेबल है और आप किसी विदेशी ऑलराउंडर को भी ढूंढ रहे होंगे एट द प्लेस ऑफ ओडियन स्मिथ, जो आपके नंबर 7 पर बल्लेबाजी करके थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी दे, क्योंकि लियम लिविंगस्टोन को एज अ 6th बॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं। लियम खेलते हैं 5 पर और उसके बाद जितेश आते हैं 6 पर, तो शाहरुख खान के लिए वैसे भी थोड़ी सी जगह यहां पर थोड़ी सी कठिनाई उनको हो रही है शाहरुख के लिए स्पेस ढूंढने में, और शाहरुख को रिलीज करके वो अपना थोड़ा सा बजट भी बढ़ा सकते हैं जिसमें वो एक आधा अच्छा गेंदबाज या एक आधा अच्छा ऑलराउंडर लाइक सैम करन, बेन स्टोक्स, इन खिलाड़ियों के पीछे जा सकते हैं अगर वो अवेलेबल होते हैं एट द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023। ऐसे में जो टीम शाहरुख खान को टारगेट कर सकती है इन द मिनी ऑक्शन वो है चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। अब टीम्स यहां पर आपको सिर्फ 2 ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शाहरुख खान को पैसे यहां पर कम पड़ सकते हैं। ये दोनों ही टीमें मेगा ऑक्शन 2022 में शाहरुख खान के पीछे गई थी बिफोर पंजाब किंग्स, आउटबिड देम, क्योंकि पंजाब किंग्स के पास पैसे बहुत थे, लेकिन धोनी से थोड़ा सा प्रेशर हटा करके एक भारतीय खिलाड़ी जो कि तमिलनाडु से ही आता है उसको आप एज अ फिनिशर ग्रूम करना चाहोगे, खास करके जब तक महेंद्र सिंह धोनी वहां पर बने हुए हैं, ताकि फिनिशिंग का जो मामला है वो थोड़ा सा धोनी से हटे और वो बस आपके एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह थोड़ा सा ऊपर भी बल्लेबाजी कर पाए। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स भी आंद्रे रसल के साथ किसी को ढूंढ रही होगी जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा ज्यादा उनके कंधों से उतार पाए, थोड़ा सा रसल को और फ्री कर पाए, और शाहरुख खान से बेहतर उनको विकल्प कौन मिल सकता है। नीतीश राणा अगर खेलते हैं 4 पर, रसल खेलते हैं 5 पर, तो नंबर 6 पर एक शानदार ऑप्शन हो सकता है शाहरुख खान, और शाहरुख खान के फिनिशर के रोल में आ जाने के बाद आप रसल के साथ एक और विदेशी खिलाड़ी एट द टॉप खिला सकते हो, तो अपनी बैटिंग ऑर्डर में आप 2 विदेशी खिलाड़ियों को रख सकते हो, फिर सुनील नारायण के साथ एक विदेशी तेज गेंदबाज आप खिला सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये 2 टीमें हैं जो शाहरुख खान को टारगेट कर सकती हैं। फोर्थ प्लेयर हु इज ऑल सेट टू गेट रिलीज फ्रॉम हिज टीम बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023 इज सनराइजर्स हैदराबाद अब्दुल समद। अब अब्दुल समद को 4 करोड़ की रकम में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में रिटेन किया था, लेकिन महज 2 खराब मैच के बाद उन्होंने अब्दुल समद को बेंच पर बिठा दिया और दोबारा उनकी तरफ वो गए ही नहीं, जबकि नंबर 6 नंबर 7 पर उनको कई बार एक फिनिशर की कमी खली, खास करके जब वो पावर प्ले में अच्छा रन नहीं बना पा रहे थे, पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे में मुझे तो लगता है कि चाहे हैदराबाद उनको रिलीज करे चाहे ना करे, अब्दुल समद को ही कह देना चाहिए कि भाई आपके 4 करोड़ का मैं क्या करूंगा अगर आप मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का, खेलने का मौका ही नहीं दोगे। सिर्फ 2 खराब मैचों के बाद आपने मुझे बिठा दिया, जिसमें से मेरी एक में बैटिंग तो 15 ओवर के बाद आई थी और वो मैच बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इनफैक्ट दोनों ही
ही मैच बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। ऐसे में जो टीम्स अब्दुल समद को टारगेट कर सकती हैं इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023 वो है दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब हो सकता है कि मिनी ऑक्शन से पहले ही इनमें से कुछ टीमें अब्दुल समद को ट्रेड के लिए अप्रोच करें और सनराइजर्स हैदराबाद से बात करें, और ऐसा हमने कई बार होते हुए पहले भी देखा है। और जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि 2023 का जो ट्रेड विंडो होगा वो बहुत ही एक्साइटमेंट भरा होगा और बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव होगा कंपेयर टू अदर ट्रेड विंडोज जो अभी तक हमने देखे हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स को भी नंबर 5 पर एक भारतीय खिलाड़ी चाहिए और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी 5-6 पर एक भारतीय खिलाड़ी चाहिए जो थोड़ा सा मैक्सवेल से प्रेशर हटा पाए, क्योंकि डीके को आप 7 पे खिलाते हो, शाहबाज को 6 पे खिलाते हो, 5 पर अभी आप महिपाल लोमरोर के साथ जा रहे हो, बट ही वाज नॉट योर फर्स्ट चॉइस। और देवदत्त पड्डीकल के जाने के बाद हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स थोड़ा सा शिमरॉन हेटमायर को ऊपर बल्लेबाजी कराने के बारे में सोचे, या फिर वो रियान पराग को ऊपर बल्लेबाजी कराने के बारे में सोचे। ऐसे में अब्दुल समद वहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद को उन्हें रिलीज कर देना चाहिए और इन 3 टीम्स को उन्हें टारगेट करना चाहिए। फिफ्थ प्लेयर हु कैन बी रिलीज बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023 इज चेन्नई सुपर किंग्स रॉबिन उथप्पा। अब रॉबिन उथप्पा को 2 करोड़ की रकम में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया था, क्योंकि 2021 में बतौर सुरेश रैना का रिप्लेसमेंट वो आए थे और नंबर 3 पर कमाल की बल्लेबाजी भी की थी। और जैसे कि हमने केकेआर वाली वीडियो में बात की थी कि रॉबिन उथप्पा का पेस पर गेम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है और स्पिनर्स पर तो घुटना टेक टेक के वो हमेशा से लंबे छक्के मारते आए हैं, और उनके रूप में ना सिर्फ आपको एक टॉप ऑर्डर एक्सपीरियंस बल्लेबाज मिलता है जो कि आते के साथ ही गेंदबाजी पर अटैक करता है, बल्कि आपको एक विकेट कीपर भी मिल सकता है। और क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल रियलाइज कर लिया है कि हमने मेगा ऑक्शन में भले ही अपने पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा जताया, लेकिन अब हम थोड़ा सा भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं। डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी उनके पास ओपनर है, नंबर 3 पर वो मोइन अली खिलाएंगे। शिवम दुबे को उन्हें नंबर 4 पर खिलाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर शिवम दुबे की बेस्ट परफॉर्मेंस निकल करके आई है। तो फिर आप रॉबिन उथप्पा को इतना नीचे खिला करके क्या करोगे? ऐसे में मुझे लगता है कि ट्रेड विंडो में जो टीमें रॉबिन उथप्पा के पीछे जा सकती हैं, या फिर अगर वो रिलीज होते हैं तो मिनी ऑक्शन में उन्हें अप्रोच कर सकती हैं, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस का नाम यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी नंबर 3 पर एक बल्लेबाज की जरूरत है। कभी वो साई सुदर्शन के साथ वहां पर जाते हैं, कुछ मैचों में कप्तान हार्दिक पांड्या खुद नंबर 3 पर उतर आए, उसके बाद वो मैथ्यू वेड के पास गए, बट दे हैवंट फाउंड द सॉल्यूशन थ्रू आउट द आईपीएल। और मुझे लगता है कि रॉबिन उथप्पा वो सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर साहा के कोई इंजरी इश्यूज होते हैं या अगले साल उतनी अच्छी फॉर्म नहीं होती, तो आप रॉबिन उथप्पा को कीपिंग भी करवा सकते हो, उनसे ओपन भी करवा सकते हो और उनको नंबर 3 पर भी खिला सकते हो। उथप्पा के नंबर 3 पर आ जाने के बाद आपको एक विदेशी खिलाड़ी की जगह और मिल जाएगी, जिसको आप बॉलिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है ये गुजरात टाइटंस के लिए। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर एक लेफ्ट हैंडेड विदेशी खिलाड़ी ऊपर मिलता है लाइक बेन स्टोक्स और इवन लुइस, तो वो रॉबिन उथप्पा को एज ए इंडियन विकेट कीपर खरीद सकते हैं और एज ए इंडियन विकेट कीपर उन्हें खिला सकते हैं। तो फिर उन्हें मिडिल ऑर्डर में किसी विदेशी विकेट कीपर को या फिर शेल्डॉन जैक्सन जैसे इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे में रॉबिन उथप्पा रिलीज तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन कौन सी टीम उन्हें टारगेट करेगी ये देखने में बहुत मजा आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में कारण पोलार्ड का नाम क्यों नहीं है, इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा का नाम क्यों नहीं है? तो देखिए, कारण पोलार्ड और रविंद्र जडेजा आर नॉट अ श्योर शॉट रिलीज इन माय ओपिनियन। मेरे ओपिनियन में ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली और बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी टीमों से रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि या तो इनकी टीम्स ने इन पर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं और दूसरी टीम के पास बेटर ऑप्शन है जो कि इन टीम्स को चाहिए जिनके पास ये 5 खिलाड़ी है। लाइक राजस्थान रॉयल्स को देवदत्त पड्डीकल की इतनी जरूरत नहीं है, उनको अब्दुल समद की जरूरत है और वहां पर अब्दुल समद को वो रिलीज करके खरीद सकते हैं देवदत्त पड्डीकल को। तो इस तरीके से ट्रेड विंडो काम कर सकता है। लेकिन रविंद्र जडेजा के जो झगड़े की खबर आई थी, जो नाराजगी की खबर आई थी, वो कोई आधिकारिक खबर तो थी नहीं, वो बस एक हमारा दूर का अंदेशा था जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हुई थी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और समय देना होगा, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी आ जाते हैं मिनी ऑक्शन में तब तो समीकरण यहां पर थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन कितना पैसा ये लेंगे उसके बारे में हमें अलग से बात करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके रिलीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं और अगर इनकी टीम इन्हें रिलीज नहीं करती तो वो एक बहुत ही बड़ा टैक्टिकली ब्लंडर होगा और इसीलिए मैंने इन 5 खिलाड़ियों का नाम अपनी वीडियो में लिया है। तो अब इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से इन 5 खिलाड़ियों के अलावा आप किसे अपनी अपनी टीम से रिलीज होते हुए देखना चाहोगे और कौन सी वो टीम्स हैं जिनको अपने गैप्स भरने के लिए इन खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए।
अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग दोनों लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। थोड़ा सा यहां पर हमारा मोमेंटम स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कोई बात नहीं, आई विल कंटिन्यू टू मेक वीडियोस लाइक दिस फॉर यू ऑल। Thank you so much for all your love and support, and I will see you soon in the next video.